चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायपुर में ढाया गया रेप के आरोपी का दुकान। राजधानी रायपुर में 9 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी की अवैध दुकान को नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के इस जघन्य मामले में आरोपी ने बच्ची को चॉकलेट और खाने पीने का लालच देकर अपने घर बुलाया और 7 से 11 जनवरी के बीच लगातार 5 दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया। 12 जनवरी को बच्ची दर्द से रोती मिली, तब परिजनों को घटना की जानकारी हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा, जिसके बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। एक बोरी धान में 10 किलो मिट्टी कंकड़ मिलाते पकड़ाए प्रभारी। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में धान खरीदी व्यवस्था में गंभीर अनियमितता सामने आई है। डभरा ब्लॉक के पुटीडीह धान खरीदी केंद्र में जांच के दौरान प्रभारी प्रकाश महंत धान में 5 से 10 किलो तक मिट्टी और कंकड़ मिलाकर वजन बढ़ाते पकड़े गए। इसके साथ ही ऑनलाइन रिकॉर्ड की तुलना में करीब 8,000 बोरी धान की कमी भी पाई गई। सूचना मिलते ही जिला पंचायत सीईओ, एसडीएम, तहसीलदार और खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। प्रशासन ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। भिलाई में जीएसटी का छापा। दुर्ग जिले के भिलाई स्थित हरिओम इंगोटस एंड पावर लिमिटेड कंपनी में जीएसटी विभाग की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। लाइट इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित कंपनी परिसर में अधिकारी बीते 5 वर्षों के स्टॉक, उत्पादन और आयात निर्यात से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच कर रहे हैं। टैक्स चोरी की आशंका के चलते कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड का बारीकी से मिलान किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई देर रात तक चली। कंपनी के तीनों डायरेक्टरों से जुड़े कागजात खंगाले जा रहे हैं और विभाग को अहम दस्तावेज मिलने की संभावना जताई जा रही है। दीपक बैज ने बृजमोहन अग्रवाल को बताया। विभीषण धमतरी में कांग्रेस की मनरेगा बचाओ संग्राम पदयात्रा के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल को सरकार के लिए विभीषण करार देते हुए कहा कि वे आने वाले समय में भाजपा के लिए अंदरूनी चुनौती बनेंगे। मगरलोड ब्लॉक के मेघा गांव से शुरू हुई करीब 8 किलोमीटर लंबी पदयात्रा के दौरान जगह जगह सभाएं आयोजित की गईं। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि दिल्ली में सिर्फ डिनर पार्टी नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ रणनीति भी बनाई जा रही है। डोंगरगढ़ छुरिया में बिजली विभाग सख्त। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ और छुरिया संभाग में बिजली विभाग ने बकाया वसूली को लेकर सख्त अभियान चलाया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विशेष महाअभियान चलाते हुए 3,198 बकायेदारों से 55,06,000 रुपए की वसूली की है। कार्यपालन अभियंता प्रीतम जैकब के निर्देशन में सहायक और कनिष्ठ अभियंताओं की टीमें गठित की गईं। इन टीमों ने 9 प्रमुख वितरण केंद्रों में एक साथ सघन जांच कर बकाया बिजली बिल न चुकाने वालों पर कार्रवाई की। शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी सुनील कश्यप ने 13 साल की बच्ची को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बच्ची के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 दिन बाद ग्राम पचरी से बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पीड़िता को परिजनों को सौंप दिया गया है। रायपुर पुलिस ने पब्लिक को बांटे 40 लाख के फोन। रायपुर पुलिस ने बड़ी राहत देते हुए करीब 40 लाख रुपए कीमत के गुम हुए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटाए हैं। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत लगभग 200 मोबाइल फोन बरामद किए गए। ये मोबाइल देश के अलग अलग राज्यों से खोजे गए, जिनमें से कई फोन कुरियर के जरिए रायपुर मंगवाए गए थे। जांच में सामने आया कि कुछ मोबाइल अन्य लोग इस्तेमाल कर रहे थे। लंबे समय से दर्ज शिकायतों के बाद मिले मोबाइल वापस पाकर लोगों ने रायपुर पुलिस की सराहना की है। भ्रष्टाचार के विरोध में हिंदू युवा मंच का प्रदर्शन। नगर निगम भिलाई में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के विरोध में हिंदू युवा मंच भिलाई महानगर ने हल्ला बोल आंदोलन किया। सुपेला चौक से नगर निगम कार्यालय तक निकाले गए प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। संगठन ने बताया कि 26 दिसंबर 2025 को भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को लेकर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन 24 दिन बीतने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हिंदू युवा मंच ने जल्द जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
सरेंडर नक्सली की निशानदेही पर मिला नक्सली डंप। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। 5 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली के आत्मसमर्पण के बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हथियारों का डंप बरामद किया है। डीआरजी टीम ने दौड़ पंडरीपानी जंगल क्षेत्र में विशेष सर्च अभियान चलाया, जहां नक्सलियों ने जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर हथियार छिपा रखे थे। मौके से 3 बंदूकें और 2 मैगजीन जब्त की गई हैं। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई नक्सल नेटवर्क के लिए बड़ा झटका है। नितिन नवीन बने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। टीपी नगर चौक पर ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी और मिष्ठान वितरण के साथ खुशी जाहिर की गई। यह आयोजन भाजपा जिला कोरबा के तत्वावधान में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी, कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल और महापौर संजू देवी राजपूत के नेतृत्व में हुआ। मंत्री देवांगन ने नितिन नवीन को जमीन से जुड़ा, कर्मठ और संगठन को नई दिशा देने वाला नेता बताते हुए उनके नेतृत्व में भाजपा के और मजबूत होने का भरोसा जताया। राजनांदगांव धर्मांतरण नेटवर्क अमेरिका में पड़ाता था। आरोपी डेविड राजनांदगांव जिले में धर्मांतरण नेटवर्क का खुलासा होने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत धर्मापुर में संचालित एक आश्रम में नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इस आश्रम को डेविड चाको संचालित कर रहा था, जिसकी 200 घरों में धर्मांतरण की योजना थी। जांच में विदेशी फंडिंग, संदिग्ध प्रशिक्षण मॉड्यूल और पॉल जैसे कोड नेम से काम करने वाले नेटवर्क के संकेत मिले हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी डेविड चाको अमेरिका में पढ़ाता था और भारत लौटने के बाद उसे बड़ी रकम मिली। पुलिस फंडिंग और बैंक लेन देन की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले मास्टरमाइंड आयुष सिन्हा उर्फ दीप सिन्हा को सरगुजा पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर म्यूल अकाउंट के जरिए करोड़ों रुपए के लेन देन का आरोप है और वह करीब 1.5 से 2 साल से फरार था। सरगुजा कोर्ट ने उसे भगौड़ा घोषित कर वारंट जारी किया था। 13 मई 2024 को अंबिकापुर में ऑनलाइन सट्टा पकड़े जाने के बाद जांच में उसका नाम सामने आया था। आरोपी आईपीएल मैचों पर स्काई एक्सचेंज के लिंक के जरिए सट्टा चलाता था। पुलिस आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ कर रही है। बीजापुर में नक्सलियों ने पूर्व सरपंच को गोली मारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने पूर्व सरपंच भीमा मडकम की गोली मारकर हत्या कर दी। मंगलवार को ग्राम काउरगट्टा निवासी भीमा मडकम मछली पकड़ने गए थे, तभी नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया। यह वारदात पामेड़ थाना क्षेत्र के छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमावर्ती इलाके में हुई है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों को शक था कि भीमा सुरक्षा बलों को जानकारी देता था। उनके घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर सीआरपीएफ 151 बटालियन का कैंप स्थित है। भीमा 2020 से 2025 तक सरपंच रहे और किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े थे। बिलासपुर में प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं का रहेगा जमावड़ा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बुधवार को कांग्रेस भवन में शहर और जिला कांग्रेस अध्यक्षों के पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह के बाद मनरेगा का नाम बदलने और कानून बनाने के विरोध में पदयात्रा निकाली जाएगी। शहर अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा और ग्रामीण अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री को पूर्व अध्यक्ष पदभार सौंपेंगे। कांग्रेस इस आयोजन के जरिए शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। प्रदेश के सभी बड़े नेताओं, जिले और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। करीब 2000 कार्यकर्ताओं के लिए लंच की व्यवस्था की गई है। कांग्रेस इसे संगठनात्मक मजबूती के तौर पर देख रही है। रायगढ़ में तापमान में बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कड़ाके की ठंड अब अपने अंतिम चरण में पहुंचती नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बुधवार को न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री दर्ज किया गया था। बीते दिनों शीतलहर और ओस की वजह से ठंड का असर ज्यादा था, लेकिन अब मौसम में बदलाव साफ दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान बढ़ने से आने वाले दिनों में ठंड का असर और कम हो जाएगा। अज्ञात वाहन ने भालू को मारी टक्कर। जगदलपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH30 पर पुराने टोल प्लाजा के पास मेटावाड़ा इलाके में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से एक भालू की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मारुति वाहन ने भालू को जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। एसडीओ देव लाल दुग्गा ने बताया कि घटनास्थल से वाहन के टूटे हुए हिस्से बरामद किए गए हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। वन विभाग ने लोगों से जानकारी देने की अपील की है।